उसमें लड़का अगर हिंदू है और लड़की अगर मुस्लिम है और ऐसा गाड़ी घुस जाती है मजमे में, कानून तोड़े थे क्या किसान? वो हाँ, इतना गरीब है कि बकरी चोरी करेगा आजम खान? आप लोग अपनी टीआरपी के लिए जूसी मटेरियल को निकालकर चलाते हैं। कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो अब्बा जान कहते हैं। भरे मंच पर दलाली कर रहा था दलाल पत्रकार, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी बोलती बंद कर दी। लाइव मंच पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा था गोदी मीडिया का ये पत्रकार, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उसको करारा जवाब दिया है। ये डिबेट जरूर देखकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओवैसी साहब, लेकिन आप जो बात अभी कर रहे हैं यूपी को लेकर के, हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से पिछले 2-3 महीने से पुलिस के पास लगातार केसेस आए हैं। वहाँ एक अपने आप एक आर्मी बन गई है और वो दो मजहब के लड़के लड़की अलग अलग अगर घूमते हैं तो उनको सड़कों पर पकड़ते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू करते हैं। उसमें लड़का अगर हिंदू है और लड़की अगर मुस्लिम है, और ऐसे बाकायदा FIR दर्ज हुई हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से उसके बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं सर, उसमें हमने रोका क्या पुलिस को? हमने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। हमने कहा जो कानून तोड़ेगा उसको कानून का हिसाब देना पड़ेगा। हम तो रोके नहीं है किसी को, ना हमने कभी कहा इस बात को। बिल्कुल आप पूछ लीजिए वहां के पुलिस वालों से कि हमने कभी किसी को फोन किया या किसी को, भाई जो कानून तोड़ेगा उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। यही बात तो यूपी में भी लागू होती है। अगर कोई कानून तोड़ रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में कानून तोड़ा इसलिए 8 को उड़ा दिए हैं? मैं तो सुनिए, अब सुनिए, आपने 4 को उड़ा दिया। यूनियन होम मिनिस्टर का गाड़ी घुस जाती है मजमे में, कानून तोड़े थे क्या किसान? वो आप उड़ा देते हैं सबको, 4 के 4 को, फिर 4 और मर जाते हैं। ये कैसा होगा? कानून को देखिए, कानून सब पे इस्तेमाल होना चाहिए, सिलेक्टिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या यूनियन मिनिस्टर के बेटे के ऊपर UAPA लगेगा? नहीं लगेगा। क्या NSA लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सेडेशन लगेगा? नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? किसी और पर लगेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि सिलेक्टिव आप इस्तेमाल करते हैं कानून को। कानून तो सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जो गलती करा उसका कानून, मगर यहां पर अलग इस्तेमाल हो रहा, सिलेक्टिव उसका इस्तेमाल होता है, किसी को क्रश करने के लिए, किसी को दबाने के लिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों पे इस्तेमाल हो रहा है। आप मान रहे हैं कि वो निर्दोष है, राजनीतिक तौर पे फंसाया जा रहा है? ये मुख्तार हो, अतीक साहब हो, ये कोर्ट तय करेगा। मगर आप बताइए, आजम खान, उन पे बकरी चोरी का इल्जाम। आजम खान इतना गरीब है कि बकरी चोरी करेगा आजम खान? ये क्या बात है बताइए आप? अरे भाई, जो आदमी जिंदगी गुजार दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस पर बकरी चोरी का इल्जाम? क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप? कल होगा कि पिक पॉकेट भी करते थे, वो भी डाल दो, फिर अब वही बाकी। अपना लीडरशिप चुननी चाहिए और इस वजह से आप मैदान में हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है, जिस तरह से वोट पड़ते हैं, उसके मुताबिक अगर एक तरफ मुसलमान किसी एक सीट पर, जो मुस्लिम बाहुल सीट है, उस पर किसी एक कैंडिडेट की तरफ जाता है, तो फिर रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। तो सीट कैसे जीतेंगे आप? सीट जीतेंगे किस गणित के हिसाब से? सिर्फ मुसलमान अगर वोट करेंगे? मैडम, रिवर्स पोलराइजेशन तो हो चुका है ना। नरेंद्र मोदी को अगर उत्तर प्रदेश में 74% हिंदू वोट मिलता है तो बचा क्या इन लोगों के लिए? वो तो सबको खींच लिए हैं। रिवर्स पोलराइजेशन तो पूरा हो चुका है ना। कि देखिए, भारत के पार्लियामेंट में सिर्फ अब 23 MP जीत कर आते हैं, और वो 23 में से सिर्फ 2 आप कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 10% वोटर लिस्ट में। फिर पोलराइजेशन तो हो चुका है। बीजेपी किसी को टिकट नहीं देती, बीजेपी के पास कोई लोकसभा का नहीं है। अच्छा, समाजवादी के पास 5 जीते, 3 मुसलमान, 3 मुसलमान है। तो कौन से कहां पोलराइजेशन हो रहा है? असद, जो ये आपकी 100 सीटें हैं, इनमें कितनी टिकट हिंदुओं को मिलेंगी? बहुत ज्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई नंबर बताइए ना। 100 का नंबर है, उसमें कितने मिलेंगे? नहीं, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी तो हम बैठ के तय करेंगे ना, जो आपको बताएंगे। अभी से क्यों बताएंगे? इसी वजह से तो मैं ये जानना चाह रही थी, 18 से 20% अगर वोटर है मुसलमान, तो उसके आधार पर आप सीट कैसे जीतेंगे? नहीं, हमारे साथ मिलकर जीतेंगे? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं और कई दूसरे पार्टीज हैं। शिवपाल साहब से भी हम बातचीत कर रहे हैं, चंद्रशेखर साहब से भी हमारी बातचीत हो रही है। एक फॉर्मेडेबल अलायंस बनेगा, मुझे यकीन है, और इंशाल्लाह ताला एक ताकतवर अलायंस बनेगा। अच्छी वोट मिलेंगे हम लोगों को, कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस साथ होगी? कहाँ है कांग्रेस सर? क्यों ऐसा मजाक करते हैं आप? आपको भी रात के 9:30 बजे मजाक करने का सूझिए, आपको कहाँ है? अच्छा, आप ओवैसी साहब, जिस अलायंस का आप जिक्र कर रहे हैं, तसव्वुर कीजिए कि बहुमत मिल जाता है इस अलायंस को, तो आप सभी लोगों को अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार
बनाना ये मंजूर होगा? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग सब लोग मिलके? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप अभी बात करिए। देखिए, आपको तो अभी बहुत लंबी रेस जाना है। ये कैसा है ना कि रिले रेस है ये। अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपको वो ओहदे पर बैठना है, तो फिर आपको सबको साथ लेना पड़ेगा, आपको समीकरण करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा। मैं फिर से एक बार यूपी पे आना चाहूंगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे क्या होंगे इस बार यूपी के चुनाव में? योगी सरकार का काम या फिर लव जिहाद और धर्मांतरण? अरे ये तो योगी से पूछिए आप, ये तो इनको बताना पड़ेगा। ठोक दो, नाम तब्दील कर दो, ये तो इनकी पॉलिसी रही ना। ये तो कभी 4.5 साल में कोई कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने किया तो बता दीजिए। हर चीज को आप कम्युनलिज्म से लाके जोड़ देते हैं, हर चीज से आप पॉपुलेशन का लॉ कमीशन से रिकमेंड करवा दिए, आप नाम को चेंज करा रहे हैं। हमारा बोलना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की तारीख में 300 आपके एमएलए जीत कर आए। आप तो बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ पर, मगर हर एतबार से आप देखिए, भारत में 9 लाख अगर मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। 50 साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जब आप मंच पर होते हैं भाषण पे तो आपके बयान दूसरे होते हैं। तब आपके बयान ये बात होते हैं कि अगर कोई आईएएस अफसर पकड़ा गया तो आप उसको कहते हैं कि देखिए। सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी टीआरपी के लिए जूसी मटेरियल को निकालकर चलाते हैं। आप इसको नहीं बोलते ही नहीं, मैं सब बोलता हूं। ये आप देखिए मेरी स्पीच में सब चीजें हैं उसमें। आप समझते हैं कि लोग सिर्फ इसी मेरी बातों से लोग सुन के, हमारी बात सुन के उसके नहीं, ये सब बातें हम रखते हैं, ये फैक्ट्स को रखते हैं, ये तमाम चीजों को हम रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो क्या मैं स्टेज पर नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, और बोलता है और बोलता रहूंगा। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, इसी से जुड़ा एक ये सवाल है कि आप खुद एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। जी शुक्रिया, पढ़े लिखा। संसद में आप इतने सारे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम के उदारवादी चेहरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं ओवैसी साहब, और कट्टरवाद के साथ नजर आते हैं। धर्मांतरण का जिक्र हो या फिर तालिबान का समर्थन करने वाले कुछ लोगों की सोच हो, ये जो कट्टरवादी सोच है, इसको बढ़ावा देना, इस कट्टरवाद को बढ़ावा देना, क्या आपकी सियासत को सूट करता है क्या? मेरी जो शेरवानी है ये कोई मजहब की निशानी है? अब बताइए, इसको तो पंडित नेहरू भी पहने, हर प्रेसिडेंट पहनता है। सवाल क्या था कि ये कट्टरवाद, तालिबान का मैं कहां सपोर्ट किया? ये तो भारत के एम्बेसडर ने अब खतर में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाया, बिरयानी खिलाया, मैं तो नहीं खिलाया। आप सरकार कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी सरकार बताएं तालिबान के बारे में क्या पोजीशन है। क्या वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में डालिए, चलिए डालिए, यूएपीए में नहीं डालते आप, आपके पास है ही नहीं। अच्छा, मैं कौन से कट्टरपंथ की बात कर रहा हूं? मैं तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्लाम को गालिब कर दूंगा हिंदुस्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो संविधान में हर एक को जो हुकूक दिए गए, उस हुकूक को मिलना चाहिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये देश सब मजहब को मानता है। मैं कहां कट्टरपंथी की बात कर रहा हूं? तो फिर अगर धर्मांतरण के केसेस तमाम खुल रहे हैं, कई ऐसे मौलाना मौलवी जो हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाने जाएगा। सुनिए, एक आईएएस ऑफिसर 6 साल पुराना वीडियो खुद सरकार निकाल कर देती है। कौन सा धर्मांतरण हुआ उसमें बताइए? कौन सा धर्मांतरण हुआ है? अगर कुरान की एक आयत को पढ़ के सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया चलो, क्या प्रोपोगेशन अलाउड नहीं है? प्रोपोगेशन अलाउड है, मगर अगर दौलत से डर सी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है, मगर आप खुद अपने आईएएस ऑफिसर निकाल रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जैसा जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण हुआ है, वो कंप्लेनेंट है ही नहीं उसमें। मैं आपसे कह रहा हूं, वो पढ़िए केस, वो जो एफआईआर है, जो भी है, रिमांड रिपोर्ट है, उसमें जिक्र ही नहीं है। आप खाली डाल रहे हैं जेल में, और फिर 2-3 साल के बाद वो लोग बरी हो जाते, मीडिया में आता ही नहीं जिक्र उसका। हम कहां कट्टरपंथी की बात करें? कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो अब्बा जान कहते हैं। कट्टरपंथी की बात तो वो कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि संविधान में जो हमको हक दिया गया है वो दो आप हमको, आप बीजेपी करती है, आरएसएस